नमस्कार। अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों को व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताएंगे, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, जैसे फर्म, उपभोक्ता आदि। समष्टि अर्थशास्त्र इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का बृहद एवं एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन होता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। समष्टि अर्थशास्त्र यह संसाधनों के अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र इसकी केंद्रीय समस्या कीमत निर्धारण है। समष्टि अर्थशास्त्र इसकी प्रमुख समस्या उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण है। व्यष्टि स्तर पर जो तथ्य ठीक होते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि वे पूरे समाज के लिए भी ठीक हो। समूह के व्यवहार संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू होते हैं। नंबर 5वां पॉइंट है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, इसमें किसी एक वस्तु या सेवा के एक निर्दिष्ट बाजार में कीमत निर्धारण का अध्ययन सभी बातें समान रहे की मान्यता के आधार पर किया जाता है। अतः इस अध्ययन विधि को आंशिक संतुलन विश्लेषण कहते हैं। जबकि समष्टि में इसमें सामूहिक कीमतों तथा उत्पादनों के स्तरों और उन समूहों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन विधि को सामान्य संतुलन विश्लेषण कहते हैं। नंबर 6 पॉइंट्स है व्यष्टि में, इसका उद्देश्य संसाधनों के कुशल बंटवारे से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं व नीतियों का अध्ययन करना है। जबकि समष्टि में इसका उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार तथा उनके विकास से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं तथा नीतियों का अध्ययन करना है। व्यष्टि में यह विश्लेषण अपेक्षाकृत सरल है, समष्टि में यह विश्लेषण अत्यंत जटिल है। व्यष्टि में इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति हैं, समष्टि में इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति हैं। धन्यवाद। अर्थशास्त्र में दिलचस्पी बढ़ाते रहें और ये अंतर को बहुत अच्छे से समझ लें। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।